लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बचपन से हम ये लाइन सुनते आ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि लोगों के डर ने हमारी जिंदगी को इतना कंट्रोल किया है कि हमें समझ में ही नहीं आता। सच बताओ, क्या आपने कभी अपने लाइफ का डिसीजन सिर्फ इसलिए चेंज किया है कि लोग क्या कहेंगे? जैसे करियर चूज करते समय, रिलेशनशिप के डिसीजंस लेते समय, या फिर किसी से हेल्प लेने से पहले एक सवाल आता है, कुछ तो लोग कहेंगे। धीरे धीरे ये एक थॉट से एक ये इनविजिबल जेल बन जाता है, मानो जैसे कि आप एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बंद हो, जहां से आप अंदर से बाहर की चीजें तो देख पाते हैं, बट उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। इस डर की वजह से आप अपने पसंदीदा करियर चूज नहीं कर पाते हो, कई सालों तक एक ही टॉक्सिक रिलेशन में फंसे रहते हो, थेरेपी लेने से डरते हो, अपने पसंद के पार्टनर से शादी भी नहीं कर पाते हो, और सबसे डेंजरस, दूसरों के जजमेंट के डर की वजह से आप अपनी असली आइडेंटिटी छुपा लेते हो। तो आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। एक लड़का है, 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद उसे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। क्रिएटिविटी, स्केच मानो उसकी स्ट्रेंथ है, पर घर पे बात चलती है कि इंजीनियरिंग सेफ ऑप्शन रहेगा। रिलेटिव्स उसके सामने कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है। फिर क्या, उसने अपने इंटरेस्ट को साइड में रखा और इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। साल के पहले में ही उसको समझ में आ गया कि ये उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एंड ना ही कोई मोटिवेशन है। फिर भी वो उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि डर उसे अपने फेल हो जाने का नहीं, डर उसे इस बात का है कि अगर उसने छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरू होती है साइकोलॉजी। उसे लगता है फ्रेंड्स उसे जज करेंगे, रिलेटिव्स उसके पीछे बात करेंगे, उसे फेलियर कहेंगे, मानो जैसे वो अकेला स्टेज पे खड़ा हो और सबकी निगाहें उसकी तरफ। इसे बोला गया है स्पॉटलाइट इफेक्ट। बट रियलिटी क्या है? हर किसी के ऊपर उसका खुद का स्पॉटलाइट होता है, हर किसी की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके जिंदगी में क्या चल रहा है उसे क्लोजली ऑब्जर्व करे। यहीं पे एक नई चीज शुरू होती है। अब वो रियल लोगों से नहीं डर रहा है, अब उसके दिमाग में एक इनविजिबल ऑडियंस बन गई है जो हर पल उसे देख रही है, उसे जज कर रही है, फिर चाहे वो क्लास में हो, फैमिली के साथ हो या डिसीजन में हो। और इसे कहा गया है इनविजिबल ऑडियंस सिंड्रोम। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि ना ही वो कोर्स छोड़ पा रहा है, ना ही वो अपने करियर के डिसीजंस ले पा रहा है, और ना ही वो खुश रह पा रहा है। मानो जिंदगी थम सी गई हो। तब भी उसको एक डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारा समाज कलेक्टिविज्म पे काम करता है, जहाँ पे इंसान की इच्छाओं से ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से फैमिली ऑनर, कम्युनिटी ओपिनियन एंड रेपुटेशन इंडिविजुअल से कहीं ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसलिए आज लोग क्या कहेंगे सिर्फ एक थॉट नहीं रह गया, वो एक पावरफुल कंट्रोलिंग सिस्टम बन गया है। बचपन से ही हम ये बार बार लाइन सुनते आ रहे हैं, ऐसा मत करो लोग क्या कहेंगे, शर्म करो लोग देख रहे हैं, फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही है। उस समय हमें इन चीजों का पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे हमारा ब्रेन उससे एसोसिएट करने लग जाता है। इससे ये होता है कि जब कभी हम कुछ नया भी शुरू करने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदर से आवाज आती है, रुको लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे ये इतना ऑटोमेटिक बन जाता है कि कुछ ना किए भी हम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में बचपन से ही बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए शेम का यूज किया जाता है, ना कि ऑटोनॉमी का। जैसे सबके सामने डांट देना, दूसरों से कंपेयर करना, शर्मा जी का बेटा, और ये कहना कि परिवार की इज्जत तुमसे जुड़ी हुई है। इससे एक हैबिट डेवलप हो जाती है, हर पल खुद को मॉनिटर करने की, कैसी दिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, और लोग क्या कहेंगे। साइकोलॉजी में इसको एक टर्म दिया गया है, इंटरनलाइज शेम, जब सोसाइटी की आवाज धीरे धीरे अंदर की आवाज बन जाती है। बचपन से ही हम ये सुनते आए हैं कि लोग क्या कहेंगे। आज ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह गई है, ये एक सोच बन गई है। नतीजा, हर डिसीजन से लेने से पहले हम ये नहीं सोचते कि मैं क्या चाहती हूँ, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। पर हकीकत क्या है? लोग सिर्फ 2 दिन इन मुद्दों पर बात करेंगे और फिर किसी और टॉपिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। जब कभी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तब थोड़ा रुको, खुद से पूछो कि क्या ये मेरी चॉइस है या फिर दूसरों को खुश करने के लिए। जब तक आप लोग क्या कहेंगे के बेसिस पर डिसीजन लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ नहीं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस जी रहे होंगे। और मैच्योरिटी तब आती है जब सवाल बदलता है, लोग क्या कहेंगे से मैं क्या चाहती हूँ। ये डिफरेंस सोसाइटी की लाइफ जीने में और अपनी लाइफ जीने में।